नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों के सामने ओपन है निफ्टी का मंथली चार्ट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आज तो 20 तारीख है और यहाँ पे मंथली चार्ट ओपन करने की क्या ज़रूरत पड़ गई। दरअसल मंथली चार्ट ओपन करने की सिर्फ इतनी ज़रूरत पड़ गई और वो है माइंडसेट। माइंडसेट का मतलब है दोस्तों कि ट्रेडिंग जो है ना, सारा इसी का खेल है। इसी का मतलब कि आपको मार्केट हर तरीके की चीज़ें दिखाएगा, आपको ब्लफ करेगा, आपको अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर आपने अपना माइंडसेट और डिसिप्लिन एकदम इम्प्रूव करके रखा हुआ है, जैसे कल मैंने बोला था ना कि ट्रेड मिले तो करेंगे, नहीं मिले तो नहीं करेंगे। हमारा सब कुछ डिपेंड है अपने माइंडसेट के ऊपर और डिसिप्लिन के ऊपर। और छोटी सी एक जानकारी और दे दूं वीडियो को आगे बढ़ाने के से पहले कि मे बी वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो जिनको लंबे वीडियो पसंद नहीं है वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं। बाकी जो साथ में बने रहना चाहते हैं वो बने रह सकते हैं, उनका स्वागत है। दोस्तों, जब हम लोगों ने 19 जनवरी इसी साल 19 जनवरी का जब एनालिसिस किया था, तो वहाँ पे एक बात की थी। एक अपने ही सब्सक्राइबर हैं, बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं, उनका एक सवाल था कि आखिर मार्केट ऑलरेडी रिट्रेसमेंट कर चुका है तो और कितनी बार करेगा। आप लोग को ये शायद जो लोग वीडियो को बहुत शिद्दत से देखते होंगे उनको ये चीज़ याद आ रही होगी कि मैंने कहा था कि रिट्रेसमेंट भी फ्रेम बाय फ्रेम होते हैं। ठीक है, मैं एक छोटा सा, आप इस चीज़ को देखिए, ये आपको देखिए, नीचे देखिए आप, यहाँ पे 19 तारीख नीचे डेट लिखी होगी। 19 तारीख का इस हफ्ते वीक स्टार्ट हुआ था, है ना। और ये देखिए यहाँ पे बताया गया था कि अभी मंथली टाइम फ्रेम का, ये देखिएगा, मंथली टाइम फ्रेम का रिट्रेसमेंट क्या है, पेंडिंग पड़ा हुआ है। पेंडिंग पड़ा हुआ है मतलब अगर ये तो वीडियो है, मतलब इसको मैं अगर एक क्लिक करूं तुरंत, तो तकरीबन ये 7 मिनट 4 सेकंड के आसपास का जिसका ये टाइम स्टैम्प होता है। ठीक है, आप देखना चाहें तो वहाँ पे जाके, ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी, बहुत बहुत 25-30 सेकंड मैंने बोला होगा इसके ऊपर। ठीक है, आप इसको यहाँ पे जाके सुनिएगा कि फ्रेम बाय फ्रेम मार्केट में रिट्रेसमेंट होते रहते हैं। और मंथली का रिट्रेसमेंट हम लोगों का क्या था, पेंडिंग था, जो कि हमें यहाँ पे दिखाया गया है कि कुछ इस तरीके से जो ब्रेकआउट हुआ है वो रीटेस्ट करने के लिए नीचे तक आ सकता है। और अगर मैं आज का आपको ये चीज़ दिखाऊं, ये देखिए, ये मंथली टाइम फ्रेम है आपका, यहाँ पे देखिए, और इस ब्रेकआउट के बाद मार्केट इस तरीके से रिट्रेस कर रहा है। अच्छा, इसका ज़्यादा बेहतर है ना, देखिए बात को समझिएगा आप। अगर एक सेकेंड आप इसको देखिए, मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट कर रहा हूँ, है ना। ये देखिए, अब आपको बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ दिखाई दे रही होगी कि डेली टाइम फ्रेम पे आपको रिट्रेसमेंट यहीं मिल गया था, माफ़ कीजिएगा, वीकली टाइम फ्रेम पे आपको रिट्रेसमेंट यहीं पे मिल गया था। उसके बाद मार्केट फिर से आके इसे रिट्रेस किया था। और इसके पीछे का रीज़न क्या दिया गया था, इसके पीछे का रीज़न ये दिया गया था कि अगर फ्रेम बाय फ्रेम अगर मार्केट नहीं चलेगा तो उस केस में क्या होंगे, मार्केट में पैटर्न्स ही डेवलप नहीं होंगे। और मार्केट में अगर पैटर्न डेवलप नहीं होंगे तो आपका माइंडसेट डेवलप नहीं होगा। ये जो आप देखते हैं ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस, जिसको कुछ लोग डिमांड सप्लाई ये भी कहते हैं, और बिल्कुल ठीक कहते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन ये बनता कैसे है, होता कैसे है, ये सारा फ्रेम का कमाल होता है। कुछ लोग इस चीज़ से, मतलब मेरी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे और कुछ लोग नहीं रखेंगे। ठीक है, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। कुछ लोग कमेंट सेक्शन में झगड़ा करने भी चले आएंगे। ठीक है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम लोग किसी चीज़ का एनालिसिस कर रहे हैं और वो स्क्रीन पे हो रहा है, अगर वो स्क्रीन पे हो रहा है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बस एक अपनी स्टडी करते जाइए, दुनिया के बारे में मत सोचिए वो क्या बोलेगी और क्या सोचेगी।
बहुत से बहुत आप क्या होंगे, आप गलत होंगे भाई। ज़्यादा से ज़्यादा यही तो होगा ना कि आपका एनालिसिस क्या हुआ, गलत हो गया। तो एनालिसिस गलत हो गया तो मेरा ट्रेड भी तो नहीं बनेगा, ये भी तो होगा ना। अभी 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 छोटे फ्रेम पे चलेंगे तो आपको और बेहतर ये चीज़ समझ में आएगी। वीकली टाइम फ्रेम मैंने क्यों लगाया, वीकली टाइम फ्रेम लगाने का रीज़न ये है, आप इस चीज़ को देखिए कि हमारा मार्केट एक इनडिसीजन कैंडल या डोजी कैंडल जैसा बना के रखा था पिछले वीक का। और हम लोग ने बात की थी कि जब तक 25,900 के ऊपर 25,900 के ऊपर जब तक मार्केट दोबारा ना निकले, या तो यहां कहीं पे बेस में उसके कोई पॉजिटिव पैटर्न ना डेवलप हो जाए, जब तब तक हम अपनी मार्केट को कैसा रखेंगे, एक सेल ऑन राइज का रखेंगे, या यूं समझें कि हमारे लिए मार्केट कैसा है, नेगेटिव है। हमारे लिए मार्केट कैसा है, नेगेटिव है। देखिए दोस्तों, अभी फ्रेम को जब और छोटा करेंगे ना तो आपको मैं दिखाऊंगा, बताऊंगा, कई सारी चीजें होती हैं। मार्केट भरा हुआ है डिमांड और सप्लाई, या जिसको आप कहते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है, इन सारी चीजों से भरा हुआ है। इसीलिए मार्केट में दो प्रकार के लोग भी पाए जाते हैं, एक होता है बायर, एक होता है सेलर। बायर सपोर्ट से बाइंग करने की कोशिश करते हैं, सेलर यहां से सेलिंग करने की कोशिश करते हैं। और वीकली टाइम फ्रेम पे जो हमारे पास हिस्सा डेवलप होकर आया था वो कैसा था, मतलब ये हमारा जो टारगेट था जो नीचे की तरफ का, वो कहाँ पे था, वो था तकरीबन 25,300 से लेके 25,400 तक का, मेरे ख्याल से जहाँ तक मैंने इसकी बात की थी। ये मेरा नीचे का हिस्सा था, कहाँ तक का, सिर्फ यहाँ, ये जो सपोर्ट मुझे नजर आ रहा है, या यूँ मान लीजिए बहुत से बहुत होगा तो 350 होगा, ठीक है। लेकिन आज मार्केट ने जो करके दिया है वो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था। नीचे यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उसके नीचे जो मार्केट गया वो थोड़ा सा अलग ही चला गया, ठीक है। और वो क्यों, मतलब ऐसा सोच के नहीं रखा था, ऐसा उम्मीद नहीं थी कि मार्केट मंथली रिट्रेसमेंट करने के लिए इतनी तेजी से नीचे की तरफ आएगा। और जब मार्केट में 25,500, ये लेवल याद आ रहा है आपको, 25,500, देखिए मैं फिर से अपनी बात को रिपीट कर दूं, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, मुझे उसके लिए क्षमा कीजिएगा, ठीक है। 25,500 का लेवल जब मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो एक माइनर छोटे फ्रेम पे रिट्रेसमेंट के बाद, चाहे स्विंग के फॉर्म में या रेंज के फॉर्म में, वो हमें फिर नीचे की तरफ आता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि हमारे बड़े फ्रेम का रास्ता ही यही है, ठीक है। चलिए आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। आज मैं बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की तरफ सब कुछ कवर कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो मैं एक चीज़, इस ड्राइंग को एक बार देख लीजिए आप। इस ड्राइंग मतलब कि ये जो हम लोग के लिए एक रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन थी ना, मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसी पॉइंट से हम लोगों ने क्या की थी, एक ट्रेंड लाइन खींची थी इस तरीके से। और कहीं ना कहीं मार्केट में यहीं तक का, इस जहाँ तक का हम लोग, मतलब यहीं तक का, मतलब अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं कि मार्केट यहीं पे रुकेगा या और ज़्यादा नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। अब ये डिपेंड करेगा कि वर्ल्ड वाइड सिनेरियो या वर्ल्ड वाइड मार्केट किस तरीके का रिएक्शन देती हैं, किस तरीके का मार्केट रिएक्शन देती है वो हमें देखना पड़ेगा। सीधे आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे मुझे क्या करना पड़ेगा, ड्राइंग को हाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आपसे एक बात करनी पड़ेगी जो मैंने कल भी की थी। आप अगर इस चीज़ को देखेंगे दोस्तों, मैं थोड़ा सा इसे जूम कर देता हूँ यहाँ पे। अब आप यूँ समझें कि हम लोग ने, शायद आप लोग को याद आ जाएगा ये बात, कि हम लोग ने कहा था सिर्फ इस वाली कैंडल को अगर छोड़ दें, क्योंकि इसकी विक यहाँ तक आ गई थी, तो ये वाला कैंडल, ये और ये, इन्होंने क्या किया है, एक सपोर्ट जोन क्रिएट किया है। और कल की डेट का कैंडल यानी 19 तारीख का, जी हाँ मंडे का 19 तारीख के कैंडल ने क्या किया है, इसके नीचे ला के क्लोजिंग दी है। यानी डेली टाइम फ्रेम पे हम कैसे हैं, हम कहीं ना कहीं बेयरिश हो रहे हैं। ये कल ही हम लोगों ने बात की थी, इतना क्लियर हुआ। आज मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने जैसे ही एक बहुत ही अहम सपोर्ट लेवल, मैं एक काम करता हूं, इसको छोटे फ्रेम पे शिफ्ट कर देता हूं, यानी मैं 1 घंटे पे करता हूं पहले, ठीक है।
और ड्राइंग को क्या करता हूं, ऑन कर देता हूं, ड्राइंग ऑन कर देता हूं और इसमें से मैक्सिमम ड्राइंग अब मैं यहां से हटा देता हूं, यानी कि ये वाली, ठीक है। और मे बी बाकी, चलिए ठीक है, अभी इतना ही हटाते हैं, बाकी जो हटाना होगा आगे हटा लेंगे, ठीक है। देखिए, हम लोग ने बात किया था कि ये जो हमारे पास 25,500 का सपोर्ट है, ठीक है, अगर मार्केट इसको, मतलब मार्केट को नीचे जाना है, वैसे तो हम लोग यहाँ पे भाई एक माइंडसेट अपना क्लियर करके रखे थे कि जब तक 25,500 टूटेगा नहीं हम सेलिंग करेंगे नहीं। आप लोग को याद आ रहा है कि सेलिंग क्या सपोर्ट लेवल से करनी चाहिए, यही मेरा सवाल था कल का। क्या सपोर्ट लेवल से सेलिंग करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, ठीक है। कब तक? जब तक सपोर्ट लेवल टूट ना जाए। दूसरी चीज, सपोर्ट लेवल से मार्केट और क्या कर सकता था कि भाई यहां से मार्केट ने जो ये फॉर्मेशन डेवलप किया है उसको नीचे की तरफ लाके फिर से एक सपोर्ट लेके इसको ब्रेक करे, नीचे आए और ऊपर की तरफ चलना चालू करे। ये भी कल, मतलब ये एक अलग, मतलब जो ऊपर जाने का सिनेरियो था वो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक। चलिए, अब इसको कन्वर्ट करते हैं इसी चार्ट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और अब आप यहां पे देखिएगा, जैसे ही मार्केट, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, यहां पे थोड़ा सा मैं इसे एडजस्ट कर देता हूं, 25,500, ठीक है। जैसे अब आप इस चीज को देखिए, जैसे ही मार्केट ने, हम लोग ने ये बात भी की थी कि अगर मार्केट में हम फ्लैट ओपनिंग देते हैं, फ्लैट मतलब नियर टू जहां पे हम लोग की मार्केट क्लोजिंग आई थी, तकरीबन वैसा ही कुछ आसपास उसी के हम अगर ओपन होते हैं तो पहला मार्केट क्या करेगा, नीचे की तरफ आएगा। पहले मार्केट क्या करेगा, नीचे की तरफ आएगा। और ये शायद कल के थंबनेल में भी था, मार्केट मतलब यूट्यूब ने वहीं से अपना थंबनेल जनरेट भी किया था। अब यही देखने की बात थी कि यहां से मार्केट क्या इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है, रीटेस्ट करता है और ऊपर, क्योंकि देखिए मार्केट में जब तक कोई बुलिश फॉर्मेशन डेवलप नहीं होगा तब तक मार्केट बुलिश मोड में जाएगा नहीं, मतलब वो दूसरी तरफ जाना ही नहीं चाहेगा। और साथ ही साथ हम लोग क्या थे, जो हम लोग का एक बहुत अहम लेवल 25,900 का लेवल, यानी ये वाला, ये जो 25,900 का लेवल था, जब तक हम इसके नीचे हैं हमारी मार्केट कैसी है, सेल ऑन राइज की मार्केट हम रखेंगे। साथ ही साथ हमारे पास एक और सिग्नल था या इंडिकेटर आप कहिए, जो हमारी ये ट्रेंड लाइन थी, यानी ये और ये तो कल यहां से बनी थी। हम लोग ने कहा था ना कि इस पॉइंट और इस पॉइंट से हमने ये वाली ट्रेंड लाइन बना ली। अब इसके बाद मार्केट क्या किया, इसको क्रॉस ही नहीं किया, वो सीधे क्या किया, यहां पे ओपन हुआ, पूरा नीचे आया, नीचे आने के बाद उसने एक रेंज का प्रॉपर रिट्रेसमेंट किया। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा दूं तो आपको और बेहतर नजर आएगा, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इसने एक अच्छा खासा वक्त बिताया, मतलब यहां पे इसने कितना वक्त बिताया, 9:30 बजे से जो कैंडल बनना चालू हुआ है और तकरीबन 11:45 तक, 11:45 का इसको 12 समझिए क्योंकि 15 मिनट का, तकरीबन 2.5 घंटा मार्केट इस रेंज में सर्कुलेट करता रहा और फिर उसने यहां पे जाके ट्रिगर दिया नीचे की तरफ सेलिंग करने का। इसीलिए जो अभी मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बात किया ना कि माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो लेवल्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कुछ लोग कमेंट में उल्टा सीधा भी बोलते हैं कभी कभार कि इतनी ड्राइंग्स हैं और ये है वो है। देखिए सबने आज तक मार्केट को ना अपने अपने ढंग से रीड किया है। क्या हमने कभी आपके लहजे को या कभी हमने आपके ढंग को कुछ गलत कहा है? हम तो हमेशा सम्मान करते हैं कि आपने जो भी रीड किया मार्केट को अच्छा ही किया होगा। मेन फर्क बस ये पड़ता है कि आपका एनालिसिस स्क्रीन से मैच करना चाहिए। अगर वो स्क्रीन से मैच कर रहा है तो ट्रेड को जन्म देगा, वरना नहीं देगा, ट्रेड नहीं बन पाएगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। मैं वापस 1 घंटे पे आना चाहूंगा। आज मैं 30 मिनट पे एनालिसिस इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मार्केट एक बहुत रौद्र रूप, अपना बड़ा ही खतरनाक रूप उसने मार्केट ने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है।
आप चाहें तो अब इस 25,900 के लेवल को हटा लीजिए। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि अब आपके लिए ऊपर की तरफ एक जो बहुत अहम लेवल जो निकल के आएगा वो आएगा 25,500 का। 25,900 काफ़ी दूर चला गया है, ठीक है, 25,900 का लेवल काफ़ी दूर चला गया है। और साथ ही साथ यहाँ से हम लोग एक काम और करते हैं, कुछ और भी ड्राइंग्स हैं उन्हें भी, ये वाली ड्राइंग्स भी सब हटा ही लेते हैं। एक काम करते हैं, सबको हटा लेते हैं, ठीक है। सीधे आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे क्या नज़र आ रहा है? डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप एक ट्रेंड लाइन प्लान करने की कोशिश भी करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन, एक सेकेंड थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, एक सेकेंड, ये तकरीबन ये कुछ इतना, ठीक है, मैंने इस ट्रेंड लाइन को प्लान किया। यानी एक इशारा मार्केट ने आपको डेली टाइम फ्रेम पे क्या दे रहा है कि जब तक मार्केट में ये ट्रेंड लाइन अब ब्रेक नहीं कर देते आप, तब तक अपने आप को आप बुलिश मोड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। आप डेली टाइम फ्रेम पे हैं, मैं यहां की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब इसको, इसी चार्ट को इसलिए अब मैं 1 घंटे पे कन्वर्ट करता हूं। देखिए अब यहां से क्या है, अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिए, अगर आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे लगता है तो उसी हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, और यूं समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो आज शार्प फॉल हम लोगों को मार्केट में नीचे की तरफ देखने को मिला, ठीक है, किसी वजह से कोई रिकवरी अगर मार्केट में आती है तो साथ ही साथ सबसे पहला पड़ाव क्या है, एक तो ये जिसको आपने अभी तकरीबन ब्रेक करके नीचे की तरफ उतरे हैं, और वो है लेवल 25,500 से लेके 25,530 से लेके 25,470। मतलब ये तकरीबन 60-65 पॉइंट का जो जोन है, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरीके से काम कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट एक सपोर्ट की तरीके से बिहेव किया था, ठीक है, एक सपोर्ट की तरीके से मार्केट ने यहाँ पे बिहेव किया था। और दूसरी चीज़, एक माइनर बात को समझिएगा, एक माइनर ट्रेंड लाइन, माफ़ कीजिएगा, माइनर ट्रेंड लाइन में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे भी इस हिस्से को देखिए, ठीक है। अब देखिए आप, क्योंकि फॉल इतना शार्प था, इतना गहरा था कि बहुत ही स्टीप लाइन यहाँ पे बनी हुई है। अब इसको अगर आप यूँ देखें और समझें तो मार्केट में अगर यहाँ से एक रिकवरी आती है और फिर यहाँ से एक कोई बुलिश फॉर्मेशन मार्केट बनाता है, किसी प्रकार का कोई बुलिश फॉर्मेशन मार्केट बनाता है, तो ही आप इस लेवल के ऊपर, बात को समझिएगा, डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग ने क्या बात की, हम कैसे हैं, बियरिश हैं, ठीक है, हम बियरिश हैं। लेकिन अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे किसी प्रकार का कोई पॉजिटिव पैटर्न डेवलप होना चालू होता है तो हम अपने माइंडसेट को बुल साइड की तरफ ले जाना चालू कर सकते हैं। या अगर आपको थोड़ा बहुत भी संदेह या कंफ्यूजन हो इस चीज़ को लेके, तो आप इस ट्रेंड लाइन का मेजर सहारा लीजिएगा। ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं ना, ये ट्रेंड लाइन प्लस ये जो रेजिस्टेंस लेवल, जो फ्रेश रेजिस्टेंस लेवल हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है, आप इसका सहारा लीजिएगा। जब तक मार्केट इसके ऊपर या इस फॉर्मेशन से कैसे भी कोई बुलिश फॉर्मेशन करके या इस ट्रेंड लाइन को जब तक क्रॉस नहीं कर देते, तब तक थोड़ा सा स्कैल्पिंग मोड में, ठीक है, स्कैल्पिंग मोड में ट्रेड को रखिएगा। जहां जैसी ज़रूरत होगी उस तरीके से ट्रेड को प्लान कीजिएगा। दोस्तों, मैंने फिर से एक बार यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम को सिर्फ इस वजह से लगाया है क्योंकि अमूमन इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद, ठीक है, मैक्सिमम टाइम मार्केट क्या करता है, किसी प्रकार का कोई पॉज या इंडिसीजन कैंडल देने की कोशिश करता है। लेकिन जैसा कि मैंने वीडियो में पहले भी बताया कि वर्ल्ड वाइड सिनेरियो को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि डाउ जोन्स का फ्यूचर और ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थी मार्केट टाइम के दौरान, ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सिनेरियो में थी, ठीक है। लेकिन हम एक, ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं, ये वीकली और मंथली का जो रिट्रेसमेंट हुआ यहाँ पे, ये ट्रेंड लाइन भी एक सपोर्ट की तरीके से काम करेगी।
ठीक है, तो ये अगर आप देखेंगे तो ऊपर से ये शार्प ट्रेंड लाइन और नीचे से ये वाली ट्रेंड लाइन, यानी ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं ना, ये हिस्सा खाली पड़ा हुआ है। अब इसको मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है ये देखना हम लोगों के लिए बहुत अहम हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों सीधे चलेंगे हम लोग बैंक निफ्टी की तरफ, ठीक है। और बैंक निफ्टी के केस में अब आप इस चीज़ को देखिए कि हम लोगों ने क्या बात की। हम लोगों ने बात किया था कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन है वो हमारे लिए किस तरीके से काम करेगी, एक सपोर्ट की तरीके से काम करेगी। हम लोगों ने क्या किया, इसको ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट मतलब कल ही ब्रेकआउट कर दिया था। कल की डेट में हम पूरा रिट्रेसमेंट के स्ट्रक्चर में भी गए थे। कल ही के डेट में हम लोग ने इसको पूरा रिट्रेस भी किया था, जब हम लोगों ने कहा था कि आज के लिए जो बैंक निफ्टी में हमारा डायरेक्शन वो कैसा था, वो इस तरफ का बना पहले, ठीक है। अब इसके बाद मार्केट ने यहां से क्या किया, एक थर्ड लेग का फॉर्मेशन किया। और जैसे ही मार्केट ने यहां पे थर्ड लेग का फॉर्मेशन किया तो ये जो हिस्सा यहां से स्विंग का क्रिएट हुआ था, यहीं से मार्केट ने क्या किया, देखिए मार्केट ने सबसे पहले क्या किया, अपने इस अहम सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद वो रिट्रेसमेंट जोन में गया और रिट्रेसमेंट के बाद वो फिर से नीचे की तरफ कंटिन्यू किया। अगर आप एक मिनट इस चीज को देखिए, जो एनालिसिस हम लोगों ने किया था, आप इसको देखिए अब आप, ठीक है। ये 20 तारीख का, यानी आज के लिए बैंक निफ्टी में ये एनालिसिस किया गया था। नीचे ये डेट लिखी हुई है, आप इसे देख सकते हैं। अब आप वापस आ जाइए अपने चार्ट पे। तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक ये जो हिस्सा था, इसने ब्रेकआउट के रीटेस्ट किया और रीटेस्ट के बाद फिर से जो हमारा अगला सपोर्ट लेवल था 59372, यहाँ तक का। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों, जब मैं वीडियो बनाऊंगा पैटर्न के ऊपर तो मैं वहाँ पे आपको समझाऊंगा कि जो ये डबल बॉटम और डबल टॉप का जो थर्ड लेग होता है वो बहुत कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि वो हमेशा वहाँ से दो रास्तों को निकालता है मार्केट के। इसीलिए वजह से मार्केट में हमेशा पहले देखिए, इंतज़ार कीजिए, डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कीजिए और उसके बाद ही कोई काम। मतलब हमारे पास ये देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन भी है, ये देखिए आप, यहाँ से मार्केट ने एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन बना रखा है। जब तक हम इस हिस्से को क्रॉस नहीं करेंगे तब तक हम बुलिश मोड में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। दोस्तों बैंक निफ्टी में कल के लिए जो व्यू रहेगा अपना, वो बस इतना रहेगा कि जब तक हम इस सपोर्ट लेवल को, बात को ध्यान से समझिएगा, जब तक हम इस सपोर्ट लेवल को, जैसे आज निफ्टी में किया था ना, जैसे आपने यहाँ पे किया था, देखिए आपके सामने है, जब आपने इसको ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, फिर वो नीचे की तरफ कंटिन्यू किया, बिल्कुल उसी तर्ज पे। जब तक मान लीजिए आपने इसको ब्रेक कर दिया, तो मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पे इस रिट्रेसमेंट का वेट करिए और तभी नीचे की तरफ का कोई ट्रेड प्लान करने की कोशिश कीजिएगा। वरना जब तक आप इस सपोर्ट जोन के अंदर हैं या इसके ऊपर हैं, आपने इसको ब्रेक नहीं किया, बात ध्यान समझिएगा। देखिए आप यहाँ पे अंदर हैं, यहाँ पे अंदर हैं, यहाँ पे अंदर हैं, तो बिल्कुल उसी तर्ज पे जब आप यहाँ पे हैं, जब आपको किसी अच्छे फ्रेम पे, जैसे मान लीजिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे या आधे घंटे के टाइम फ्रेम पे, आपको जब एक बुलिश स्ट्रक्चर नज़र आएगा तो ही अपना ऊपर की तरफ का कोई ट्रेड प्लान कीजिएगा। वरना बैंक निफ्टी में थोड़ा सा वेट एंड वॉच की सिचुएशन में इसलिए रखना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत कुछ निर्भर करेगा निफ्टी के ऊपर कि वो किस प्रकार का रिएक्शन देती है। अगर निफ्टी थोड़ा बहुत भी पॉजिटिव हुई तो हमें यहाँ पे अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो इतनी हार्ड सेलिंग जो आज मार्केट में हम लोगों को देखने को मिली है, उसके बाद थोड़ा सा मार्केट को भी वक्त दीजिए, क्योंकि मार्केट में जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ना, ये सपोर्ट से यहाँ पे किसी प्रकार की कोई रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों वीडियो मुझे पता है काफ़ी बड़ा हो गया है, मैं कुछ नहीं कर सकता। एक्सप्लेनेशन में मैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं बोल पाता हूँ और एक्सप्लेनेशन में मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है। आशा करता हूँ आपको एनालिसिस समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।